से तुमको मैंने भेजा है वो करने के लिए तुम्हें तत्पर रहना। हालेलुया। जब तुम निकलो तो तुम ये बाकी चीजों का कभी चिंता ना करना। लेकिन पीछे क्या लिखा है हम देखते हैं 4थी आयत में, जिस किसी घर में तुम उतरो वहीं पे रहो और वहीं से विदा हो। जिस घर में तुम उतरो, जिस घर में तुम जाओ वहीं पे रहो, और जब वहीं से निकलो तो वहीं से तुम निकलना। हालेलुया। इसका मतलब है तुम जहां भी जाओगे वहां तुम्हारे लिए क्या होगा, नियुक्त किया हुआ जगह रहेगा। नहीं तो यहाँ पे दूसरा शब्द भी इस्तेमाल कर सकते हैं ना यीशु, कि जहां पर तुम जाओ वहां पर तुमको क्या नहीं करेगा, रोटी नहीं खिलाएगा और तुम्हारे सुरक्षा में तुमको कुछ मदद नहीं करेगा, तो तुम उधर से भाग जाना, ऐसा भी बोल सकते हैं ना। लेकिन परमेश्वर के पुत्र यीशु ने पहले से वो जगह को क्या किया है, नियुक्त किया है। वो सब मेरे पर तुम डाल दो, लेकिन जो कार्य मैंने तुमको सौंपा है वो कार्य तुम करते जाओ। कौन सा कार्य करते जाओ, दुष्ट आत्माओं को निकालो। और दूसरी आयत में क्या लिखा है, नहीं पहली आयत में है, दुष्ट आत्माओं और बीमारों को दूर करके करने की सामर्थ्य और अधिकार मैं क्या करता हूं, आपको देता हूं। दूसरी आयत में लिखा है, और उन्हें परमेश्वर के राज्य का प्रचार करने और बीमारों को अच्छा करने के लिए भेजा। तीसरी आयत, उसने उनसे कहा, मार्ग के लिए कुछ ना लेना, ना तो लाठी लेना, ना झोली लेना, ना रोटी लेना, ना रुपये लेना। आजकल तो मुझे और आपको जो परमेश्वर के कार्य करने के लिए जाना होगा, पहले क्या सोचेंगे, पेट्रोल का पैसा कौन देगा। गाड़ी तो मेरे पास है, लेकिन पेट्रोल बिना मेरी गाड़ी कभी जाती ही नहीं। पेट्रोल का पैसा देंगे तो हम जाएंगे, है कि नहीं भगवान पे तेरे पास पैसा, पेट्रोल डालने का नहीं होता है। फिर कहीं पे जाना हो तो होगा तो मिल जाता है, लेकिन परमेश्वर के कार्यों के लिए जाना होता है तो पैसा बहाना निकालता है, पेट्रोल डालने की पैसा नहीं है। ये तो बात है यार। इसलिए यीशु ने कहा तुम क्या नहीं लेना, मूल्य भी नहीं लेना, रोटी भी नहीं लेना, रोटी तुमको मिल जाएगी। मेरे जैसा होगा तो यीशु को प्रश्न करेगा कि नहीं करेगा, क्यों करेगा, क्योंकि उन लोगों को सब मालूम था। वो लोग क्या करते थे पुराने समय में, पुराना जो नियम शास्त्र है उसमें लिखा है, एलिया को क्या करता था, एलिया का सब रोटी और मांस कौवा खा जाता था, है? सब उसको मालूम होगा। किसको मालूम होगा, शिष्यों लोगों को। इसलिए ज्यादातर यीशु को उन लोगों ने क्या नहीं किया, जो जो बात बोली तो उन लोगों ने प्रश्न किया, यीशु हम या गुरु हम जो भी बोलते होंगे, हम जाएंगे तो सही, लेकिन हमको पैसा पहले चाहिए, हमको खाना पहले चाहिए, हमको कपड़े पहले चाहिए। पूछते कि नहीं पूछते? लेकिन ऑलरेडी उन लोगों को क्या था, ऑलरेडी मालूम था का जो मालूम था कि वो जो भी बोलता है वो होके रहता है। उसको विश्वास था। किसको विश्वास था? 12 शिष्यों को। इसीलिए तो यीशु ने उन लोगों को क्या किया, ये काम सौंपा। मेरे जैसे रहता तो मुझे नहीं काम सौंपता। मैं क्योंकि मैं भी क्या है, भूखे रह नहीं सकता ना, इसलिए मुझे यीशु काम नहीं सौंपता। मेरे जैसे ही संसार में है कि नहीं है बहुत ही। कौन से लोग बहाना खोर, आज पेट्रोल का पैसा नहीं है, पेट्रोल का पैसा होता है ना तो मैं जाता ही नहीं, खाना नहीं मिलेगा क्या करेगा, दूसरी बात जाएगा भी नहीं। वहां खाने के लिए इशारा के जाता है तू,
कौवा कहाँ से लाता होगा, कहाँ से नहीं। फिर भी एलिया को क्या करता था, जिंदा रखता था खाना खिला के। रोटी खाने में तो कौवा क्या है, एक नंबर है। कहाँ भी बच्चा रोटी खाता होगा, पूरी खाता होगा, उसके हाथ में से भी लेके भागेगा कौवा, ऐसा मत सोचो। लेकिन फिर भी कौवा क्या करता था, एलिया को जिंदा रखने में मदद करता था। वो सब बात ये 12 शिष्यों को मालूम था, इसलिए वो ज्यादातर यीशु को कुछ पूछ-पाछ किया नहीं, वो करने निकल पड़े, क्योंकि उन लोगों को ऑर्डर मिला था, मैं अधिकार देता हूं, तुम जाओ और ये काम करो। फिर उसने क्या किया, लिखा है 4 आयत में, किसी घर में तुम उतरो वहीं पे रहो और वहीं से क्या हो, विदा हो, वहीं पे रहो और वहीं से निकलो। 5वीं आयत में क्या लिखा है, जो कोई तुम्हें ग्रहण न करे उस नगर से निकलते हुए अपने पांवों की धूल झांट डालो कि उन पर गवाही हो। हालेलुया। क्या ऐसा परमेश्वर को हम ताली बजा के महिमा कर सकते हैं? हालेलुया। ज्यादा ताली मत बजाओ, नहीं तो वो बच्चे लोग उठ जाएंगे। क्या लिखा है, क्या लिखा है, तुम जब वहां से निकलो तुम्हारे पैरों की क्या करो, धूल को झट देना, ताकि वो क्या होने पाए, गवाही होने पाए। क्या लिखा है याकूब तेरे भाई बन, पढ़ना जरा 4 आयत, जोर से पढ़ना। किसी घर में तुम उतरो वहीं रहो और वहीं से विदा हो। हाँ, जो कोई तुम्हें ग्रहण न करे, जो कोई तुम्हें ग्रहण न करे उस नगर से निकलते हुए अपने पाँवों की धूल को झाड़ डालो। अपने पाँवों की धूल को क्या करो, फिर कि उन पर गवाही हो। किस पर गवाही हो, जिसने क्या नहीं किया, ग्रहण ना किया। हालेलुया। किसके लिए बोल रहा है, परमेश्वर के पुत्र यीशु ख्रिस्त शिष्यों के लिए, शिष्यों के सेफ्टी के लिए बोल रहा है। शिष्यों को जाने से पहले उसको ये सब मालूम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? कौन सी बात मालूम होना चाहिए कि हम जा रहे हैं, हमारी बात सुनेगा या नहीं सुनेगा, हमारी बात सुनेगा या ना सुनेगा, ये बात तो मन में रहेगी ना। हम जाएंगे कहाँ, किसके यहाँ जाएंगे, ये सब मन में क्या करते रहेगा, घूमते रहेगा। तो यीशु ने पहले से उनको बता दिया, जहाँ कहीं जाओ वहीं पे रहो, जब निकलो वहीं से निकलो, और जो कोई तुम्हारे उस नगर में अंगीकार नहीं करेगा उसके विरुद्ध में तुम क्या करो, तुम्हारे पांव की धूल को क्या करो, झाट डालो, ताकि जिस किसी ने तुम्हारा क्या नहीं किया, अंगीकार ना किया, वो गवाही देने वाला व्यक्ति बन जाएगा। ऐसा है, गवाही देने वाला व्यक्ति बन जाएगा, ऐसा है। कौन गवाही देगा? मिट्टी धूल पैर के साथ में क्या जाती है, क्या हो जाती है, चिपक जाती है ना। वो धूल भी क्या करेगा, वो मिट्टी भी क्या करेगी, हमारा ग्रहण ना करेगा, हमारा ना मानेगा, हमारा कहना ना सुनेगा, तो वो मिट्टी भी क्या कर देगी, गवाही दे देगी। ये व्यक्ति ने है पुत्र, परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह, तेरी बात ये व्यक्ति ने, अशोक भाई ने ना सुनी, ऐसी बात क्या कर देगी, पैरों की मिट्टी भी, पैरों की धूल भी बोल देगी। तुम जाके कहाँ बचोगे जाके कहाँ सुनोगे, कहीं सुनने ना पाएंगे। ये इच्छा अच्छा है कि तुमको ये जो समय मिला है, तुमको अवसर मिला है, उस अवसर में तुमको क्या कर लेना है, किसको, मानव जात को। फिर वो कोई